क्या आपके साथ हुआ जी, बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से मैं आप? एक्सप्लेन करूंगा, आप सुनिए। महिला मंडल का लेटर ले करके 3 महिलाएं और मैं, एक जेंट्स, एक और था, शायद 5 थे हम। और तो डीसी साहब के पास गए, मुझे डेट नहीं याद है। डीसी साहब को लेटर दिया। पहले तो हम बाहर बैठे रहे, 1 घंटा वेट किया हमने, और उसके बाद टर्न आई तो अंदर गए तो लेटर दे दिया। लेटर की जो ऊपर विषय था सिर्फ वही डीसी ने पढ़ा और नीचे की बॉडी को बिल्कुल नहीं पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि 4,60,000 डीसी ने दिया था जो उस रोड पर लगा, और दूसरा अमाउंट जो है पंचायत ने लगाया, नालियाँ बनी, पक्का बना वो रोड, सीमेंट लगा सरकार का, और सरकार का पैसा लगा उस रोड के ऊपर। वो बॉडी डीसी ने नहीं पढ़ी नीचे की, डीसी ने ऊपर का विषय पढ़ा और गुस्से होकर के कहने लगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, कि मैं उसकी ज़मीन को कैसे रोड खुला सकती हूँ। हमारा ये कहना नहीं था। डीसी साहब को पेशेंस हो करके शांति से, हम कम से कम भी तार से आए और तार से आकर के 1 घंटा वेट किया डीसी साहब का, और डीसी साहब को पेशेंस देना चाहिए थी कि बात क्या है। बाकी भी डीसी रहे, उनके साथ भी हम तालमेल करते थे, बात जाते थे, हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जिससे हमें सहूलत मिलनी चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन ना सुनेगा तो किसके पास जाएंगे। क्या था आपका मामला और क्या हुआ आपके साथ? हमारा रोड बंद है जो 27 वर्ष से चला हुआ है, और वो रोड एलपी गाड़ियाँ नीचे जाती हैं। लोगों ने काफ़ी बड़ी बड़ी कोठियाँ डाली हुई है, 2 गांव हैं नीचे, 155 घर के लगभग पड़ते हैं। तो ऊपर से पक्का रोड है, टाइल लगी हुई है, वहाँ से लिंक रोड नीचे को जाता है। वही एक साधन है जाने का गांव के, और कोई साधन नहीं है। तो वो बंद कर देंगे तो नीचे का टापू है, मरीज जाना है, लंगड़े लोग हैं जी, बार बार जो है कोई मरीज बन रहा है, कुछ बड़ा बड़ी मुश्किल है, रोड ऊपर से बंद। इसलिए हम ये दरख्वास्त करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी कोई आए उसको पेशेंस दी जाए और सुना जाए, या तो वो नहीं सुन सकता तो किसी अधिकारी को लगाया जाए कि सुनो भाई इसकी बात सुनो कि क्या है बात। तो हमें इतनी परेशानी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ना तो स्कूटर ले जा सकते हैं, ना मोटरसाइकिल ले जा सकते हैं, ना कोई गाड़ी जा सकती है। और उस आदमी ने एक टेम्पू पत्थरों का शुरू में ही फेंक दिया है, और सरिये एंगल आयरन गार्ड भी है, वो जा कर के एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से बर्ताव, किस तरह का बर्ताव की बात की है, तो बर्ताव कैसा रहा आपके साथ, और क्या, कहाँ का ये मामला है, किस गांव का मामला है? ये ताल के गांव का मामला है। ताल जो है वहाँ का मामला है, वहाँ से लिंक रोड नीचे को जाता है, वहाँ का मामला है। और अधिकारियों से मिले थे इससे पहले? क्या डिमार्केशन हुई थी उससे पहले? कल तो एमएलए, परसों एमएलए गए थे। डिमार्केशन हुई थी उस जगह की पहले लक्ष्मीधर ठाकुर ने डिमार्केशन दी है, और मेरे पास वहाँ की अभी तक रिपोर्ट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहे तो देख सकता है। तो सरकारी भूमि है वो? सरकारी भूमि है, 1710 नंबर में सरकारी भूमि है। 1707 जो है उसमें है झगड़ा, वो भी अभी पैदा हुआ। अगर पहले की उसने 98 में वो मालिक बन गया था, उसको 98 में रोकना चाहिए था। उसने 27 वर्ष के बाद कैसे रोक दिया। इसके अलावा भी 1748 नंबर जो है उसमें पक्का रोड जा रहा है, उसमें भी 1748 नंबर आता है, और उनका वो नंबर आता है, तो उसमें सरेआम जो है गाड़ियाँ जा रही हैं, वो टाइल बिछी हुई है उसमें। तो रोकना था, वो क्यों नहीं रोका? किसने रोका? किसने? पंचायत ने? सुखदेव सन ऑफ दुर्गादास। तो पंचायत से पास भी पंचायत को दिया था, मगर पंचायत जो है वो इसमें क्या करेगी। कहते जब एक गांव होता है उसमें कह दिया जाता है जी इसकी जगह हो गई, इसकी जगह हो गई, तो वो पंचायत भी क्या करेगी फिर उसमें? जमीन होगी जो सुखदेव बताया आपने, उसकी जमीन होगी। हाँ, रास्ते उसका एक मरला निकला ना जी, जी केस में है। तो एक मरला पहले हमें बताता रहा वो कि हम रोड को नहीं बंद कर रहे हैं। उसने तसल्ली दी सबको कि हम रोड नहीं बंद कर रहे हैं, हम तो एक मरला जो है साइड से कवर करेंगे। उसको पुलिस ने जा कर के कब्जा दे दिया एक मरले का। मगर रोड जो रोका, तब गांव को ये पता चला कि इसने रोड क्यों रोका, और सरेआम रोड है वो। उसमें जो रोका है उसमें पत्थर फेंके हुए हैं, वो
एडमिनिस्ट्रेशन जाए वहाँ देखे। एडमिनिस्ट्रेशन का जो निजी जो मिल्कियत भूमि है उस पर कोई अधिकार नहीं होता ना एडमिनिस्ट्रेशन का। नहीं, वो जलकर रोड है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्वायर कर सकती है 3 मरले की। 1437 नंबर इनको पहले दिया था, 1 कनाल 19 मरले का सुखदेव को, 1 कनाल 19 मरले 1437 नंबर दिया था, उसने वो क्यों छोड़ा? 1 कनाल 19 मरले ऊपर कमर्शियल लैंड है, इसलिए वो ऑक्युपाई किया गया है ना जी। तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को डीपली जाना चाहिए, गांव के जो लोग हैं उनकी सुननी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। जब गांव के लोग की सुनाई नहीं करेंगे तो गांव कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनाई करनी है। फिर परसों एमएलए को रिक्वेस्ट की, यहाँ से नरेंद्र ठाकुर जी गए थे और उन्होंने गांव के बीच में बैठ करके गांव को शांत किया, और हालांकि गांव वालों ने कोई एक्शन नहीं किया, नहीं तो वो धरना भी दे सकते थे, लड़ाई भी कर सकते थे, मगर गांव ने कुछ नहीं कहा। जैसे वो पुलिस गई, जैसे वो एक्शन किया वैसे करते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन को एमएलए ने क्या कहा वहाँ पे? जी, एमएलए ने कहा कि क्योंकि वो वकील भी हैं तो उन्होंने ठीक बात की। वो एसडीएम साहब को पहले 22 तारीख थी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। एसडीएम साहब ने 133 सीआरपीसी के तहत ये रोड जो है नहीं रोका जा सकता, चाहे किसी की भी मर्जी हो। या इसके अलावा भी एक्वायरमेंट एक्ट है, अगर सरकार चाहे 3 मरले उसको 1437 नंबर में दे सकती है और 3 मरले का विकेट करा सकती है, सरकार चाहे। अगर सरकार सुनी नहीं, बात ही नहीं सुनी सरकार ने, तो किसको सरकार को बताया?